कांग्रेस का बहुत सिंपल सा आइडियोलॉजी है और वो ये है, एक काफ़ी है, एक नहीं सर, ये मीडिया वाला है। हाँ कोई बात नहीं। एक फिलॉसफी है कि हम आवाम की काम आ सके। जो भी हमारे पड़ोस के लोग हैं, चाहे हमारे परिवार के हों, चाहे हमारे पड़ोस के गांव के हों, उन तक कांग्रेस जनों का किस तरह से सहयोग रह सकता है, वो हमारा पहला मकसद है। हमारी पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, जिस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, अगर आप 11 साल या 13 साल का उनका वक्त देखेंगे, 2 साल जब मुख्यमंत्री थे और अभी 11 साल जो प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ राज्यों में इलेक्शन के जहन से जाते हैं और बाकी जो वक्त बचता है उसमें से ज़्यादातर देश विदेश घूमने में उनका समय जाता है। हम लोग का हमेशा रहा है कि जहाँ पे मुसीबत हो, हमारी नेतृत्व वहाँ रहती है। मणिपुर आज भी परेशान हाल है, आज भी हज़ारों के तादाद में अपने गांव घर छोड़ के बाकी शिविर में रह रहे हैं। वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे राहुल जी, हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, सब लोग वहाँ जाके उनके दुख सुख में साथ दिया। आज भी हम लोग उनसे संपर्क में हैं। अभी इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ यार, ये भी कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर आपने खुद युवा हैं, आपने युवाओं को चुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को जो हमारे पुराने कांग्रेसी साथी हैं उनको भी शामिल करने की ज़रूरत है। उनको भी, जो सीनियर हैं, उनको ज़िला कमेटी में आप रिकमेंड करें और कुछ लोग जो सीनियर हैं उनको आप अपने ब्लॉक कमेटी में उनको डालें ताकि आपका काम आसान हो सके। कांग्रेस का जो मंशा है जन सेवा का, वो अच्छी तरह से निभ पाए। साथ साथ एक आप सबों से निवेदन है कि पार्टी में ऐसे लोगों से थोड़ा परहेज़ करें जो समाज के खिलाफ, कई लोग होते हैं समाज में, उनका रवैया जैसा होना चाहिए नहीं होता। कुछ लोग आवाम को परेशान करने वाले भी लोग होते हैं, कुछ लोग ठगने वाले भी लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज़ कीजिएगा तो समाज में हम लोग सबकी इज़्ज़त बनी रहेगी और अफसर भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपका काम आसानी से हो पाएगा। ये मेरी आपसे विनती है कि इस पे आप ज़रूर गौर करें। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे बिहार में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये जो नया काम हम लोगों पे थोपा गया है, इसको जैसे भी हो हम लोग कैसे करें ताकि हम में से किसी का भी नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट से ना कटे। ख़ास करके उन लोगों को मदद करना है जिनके लोग बाहर मजदूरी में हैं, उनसे संपर्क करना है और उनको BLO से मिलके उनका नाम कैसे दर्ज हो उसके लिए भी सुनिश्चित करना है। और साथ ही जो हमारे बच्चे 18 साल के हो चुके हों, बच्चियां 18 साल की हो चुकी हों, उनका भी नाम हम लोग को दर्ज कराना है। इसमें पूरा सहयोग हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपने देखा होगा परसों राहुल गांधी जी आए, पूरा पटना खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पे पार्टी के लोग जितने नहीं थे, आम आदमी उससे 10 गुना ज़्यादा थे, क्योंकि सब लोग परेशान हाल है। ऐसा ऐसा कागज़ मांग रहा है जो सबके पास नहीं है। आधार कार्ड जो ज़्यादातर लोगों के पास है, उसकी अभी तक मान्यता नहीं दी। कई जगह अफसर को ये नहीं पता है कि किस तरह किया जाएगा। हमारे यहाँ BLO है, उसको
बताया जाता है न्यूज़पेपर के ज़रिए कि 2 फॉर्म होगा, एक आप रखिएगा, एक BLO लेके जाएगा, लेकिन वो सिंगल फॉर्म लाया था। तो जब हमारे साथ वैसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे छोटे भाई का फ़ोटो किसी और का लगा हुआ था। तो इस तरह की तकनीकी गलतियों की वजह से आवाम परेशान है। इलेक्शन कमीशन को तो कुछ नहीं, मर्ज़ी होगा काट देगा, मर्ज़ी होगा उसमें छोड़ देगा, लेकिन हमको तो अपने लोगों का ख्याल रखना होगा, चाहे वो किसी को भी वोट देता हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग कांग्रेसी हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए जो पहला आपको टास्क है, हम सबको टास्क है कि किसी भी तरह कोई भी जो अपने इलाके में 18 साल हो चुका है जिसका, और उसके बाद उससे ऊपर के उम्र के जितने भी लोग हैं, उसका वोटर ID कार्ड बनना चाहिए और उसमें हम लोग को मदद करना है। दूसरा आपसे निवेदन ये है कि जिस तरह ज़िला में कमेटी है, उसी तरह ब्लॉक की कमेटी होनी चाहिए। अभी 2-3 हमारे साथियों को आपने चिट्ठी दी, लेकिन और भी कमेटी में मेंबर बनाने होंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनाने होंगे, जनरल सेक्रेटरी बनाने होंगे, सेक्रेटरी बनाना होगा, और सबको ज़िम्मा देना होगा, पंचायत बांट देना होगा, ताकि हमारे जो आदरणीय पंचायत अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करके जो भी जन समस्याओं की बात हो, जन फायदे की बात हो, उसमें सहयोग करना है। और मैं आप सबों से ये भी गुजारिश करूँगा, 2-4 महीने में इलेक्शन होगा, उसके बाद पंचायती का इलेक्शन होगा। हम लोग को ऐसा करना है कि आप में से कुछ लोग अगर कल को लड़ें, इलेक्शन पंचायत का हो या ब्लॉक का हो या ज़िला का हो, तो आपको सबका सहयोग मिल सके। अगर खुद ना लड़ें तो ऐसे लोगों को मदद कीजिए जो अच्छी छवि रखने वाला है समाज में, जो जीतने पे लोगों का मदद कर सके, ऐसे लोगों को मदद करना है हम लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है जो हमें निभाना होगा। इसके अलावा आप जानते हैं, अभी हमारे संतोष जी ने कहा कि ये जो पार्टी है एक मज़हब की बात करती है, लेकिन वो है किसी मज़हब के मानने वालों के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने पूंजीपतियों के लिए। आपके कई लोग हैं दिल्ली में, आप में से भी कई लोग दिल्ली आते जाते हैं, वहाँ पे आपकी बातें होती हैं। दिल्ली के इलेक्शंस के कबल बीजेपी वाले क्या कहते थे, जितना भी झुग्गी झोपड़ी वाला उसका हम पक्का घर बना देंगे, कहता था ना। और आज जाके देखिए, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। तो उनके पहचान ही है झूठ पे, और इस झूठ और फरेब के खिलाफ अगर हिंदुस्तान में एक आदमी डट के खड़ा है, वो अकेला है राहुल गांधी, है कि नहीं? आप बताइए। हर मौके पे जब जब अन्याय होता है, अगर एक आदमी बेखौफ उसका मुकाबला करता है, वो राहुल गांधी। और ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग को उनका हाथ मजबूत करना है। अभी वक्फ के मामले में आपने देखा, हमारे बिहार राज्य में जो 20 साल से काबिज हैं नीतीश कुमार जी, उनसे उम्मीदें थी। बहुत लोग यहाँ भी हो सकते हैं, होंगे जो जदयू को वोट दिया होगा कभी ना कभी। क्या किया उन्होंने? उस कानून पे मोहर लगाया, उस कानून पे वोट दिया जो कानून कहता है कि कोई भी वक्फ की ज़मीन को कभी भी छेड़छाड़ कर सकता है, कभी भी काबज़ कर सकता है। इसके बारे में तो पता होगा ना आप लोगों को। तो ये आवाम तक सही चीज़ पहुंचाना हम सबका फ़र्ज़। और ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, ये जहाँ जहाँ ज़मीन इनके पूंजीपतियों को ज़रूरत होगा, तो सरकार का दुरुपयोग करके वो पहुंचाया जाएगा उनके हाथ। तो ये आवाम, इसके लिए एक साथ मिलकर संघर्ष हमें आज और हमेशा करते रहना होगा, ताकि हमारे गरीब भाइयों पे, हमारे जनता पे कभी इसका
असर ना हो। साथ साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सबों को आखिरी बार फिर कहता हूँ कि जो लोग को ज़िम्मेदारी दी गई है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी पार्टी में सिर्फ इसलिए मिलती है, मौका इसलिए दी जाती है कि हम अपने आसपास के लोगों में उनके सहयोग करें और उनके बेहतरी के लिए काम करें, ताकि आपकी भी इज़्ज़त बढ़े, पार्टी की भी इज़्ज़त बढ़े और पार्टी के जो आपके ब्लॉक नेता हैं, आपके ज़िला के लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग का भी सम्मान बढ़े, ताकि हम लोग जब जब जन समस्या के लिए हम लोग मांग करेंगे तो वो आसानी से हमारा काम होगा, हमें सहयोग मिलेगा। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद और शुक्रिया तो कहना ही चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा और साथ साथ ये उम्मीद करूँगा कि आइंदा जब भी हम लोग मिलेंगे आपको हम लोग तारीफ़ भी कर सकें, क्योंकि आप अगर पब्लिक के बीच में जाके उनको मदद करेंगे तो आपको समाज से तारीफ़ भी मिलेगी और उसकी जानकारी हमें भी मिलेगी और तो हमें भी मौका मिलेगा आपको धन्यवाद करने का और शुक्रिया अदा करने का। आखिर में ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने डीएम साहब से कहा है कि हम मिलना चाहते हैं उनसे इस सिलसिले में, क्योंकि दुष्प्रचार भी हो रहा है बीजेपी के तरफ से हमारी वोटर जो संख्या है उसको कम रखने के लिए। ये कहा जा रहा है बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनके भी ज़रिए, बीजेपी के जो सेल के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं उनके भी ज़रिए, बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है उसका भी बयान देखा होगा आपने। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे यहाँ किसी का भी वोट ना कटे, इसीलिए उनसे वार्ता करनी है। और कल पूर्णिया में भी हमने डीएम और एसडीओ से बात की, उनको भी हमने कहा कि भैया हमारा एक ही मांग है, वोट किसको देगा नहीं देगा हमको नहीं पता, लेकिन वोट का जो हक है वो उनका नहीं छूटना चाहिए। और एक चेतावनी मैं और आपको देना चाहता हूँ और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी के लोगों ने किया। वो क्या किया कि जहाँ पे उनकी मजबूती थी, जहाँ पे उनके ज़्यादा वोट थे, तो उन्होंने एक एक आदमी का 2-2, 3-3 जगह नाम दे दिया और उसके नाम पे वोट भी दिया गया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन से जब राहुल गांधी जी हिसाब मांग रहे हैं कि भाई 5 साल में जितने लोगों का आपने वोटर आईडी नहीं बनाया उससे ज़्यादा 4 महीने में आपने कैसे बना दिया। और हर जगह आपने देखा होगा वोट देते समय कि वीडियोग्राफी होती है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा अगर आपने चोरी नहीं की है तो वीडियोग्राफी जाहिर कर दीजिए, लोग खुद ही देख लेंगे कि भाई सही क्या है गलत क्या है। तो ये बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी को रोकने के लिए हम लोग को पहल करनी होगी, हम लोग को एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। आखिर में जितने लोग यहाँ पर आए हैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद जिनको मौका दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलके अपने इलाके के लिए लोगों की समस्या में हम लोग मदद कर पाएंगे। यही हम सबों की मंशा है और रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।